जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल PNG स्टडी विद करेंट पर आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का टॉपिक मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? ऑप्शन ए पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन ए सेनापति। कण्व या कान्व वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। ऑप्शन बी मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन सी कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी? ऑप्शन ए पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन सी पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ऑप्शन डी कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ऑप्शन सी गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन बी इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? ऑप्शन ए सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन बी नागार्जुन, अशोक घोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन ए सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? ऑप्शन ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन ए कनिष्क। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन बी कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? ऑप्शन ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? ऑप्शन सी खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन डी वास्तुकला।
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन डी आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन बी पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ऑप्शन सी हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? ऑप्शन बी प्राकृति। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? पहले हो जाएगा शुंग, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त, उसके बाद चोल। ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन या ग्रीक। ये सूची मिलान करना है शासक और उपाधि। ये अशोक हो जाएगा। अशोक को जो है प्रियदर्शी की उपाधि मिला था। कनिष्क को जो है देवपुत्र, और खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, और कुमार गुप्त को विक्रमादित्य। ऑप्शन डी। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व में। ये सूची मिलान करना है। विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व, शक संवत जो है 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत जो है 320 में ईस्वी में, और कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन बी कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन सी कनव। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पेंचाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? ऑप्शन बी कुषाणों ने। कथन और कारण। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर उनकी सुसंगठित सेनाएं उच्च कोटि की थी। ऑप्शन सी ये सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली की सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी गंधार कला। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? ऑप्शन सी महायान। कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन बी
शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? ऑप्शन सी गोंदो फिरनर्स। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? ऑप्शन बी कड़फिसस टू। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ऑप्शन डी शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? ऑप्शन ए शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन डी कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन डी कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुकू नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन बी अरिकामेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन सी मिनांडर। कुषाणों का संबंध था? ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन बी अश्वघोष। ये सूची मिलान करना है। इंडो बैक्ट्रियन, हिंद, यवन, शक, सिथियन, पार्थव, पल्लव। सूची मिलान करना है। ये सुंग हो जाएगा विदिशा, सुंग राज्य की राजधानी विदिशा। चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान या पैठन, और कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन सी कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भरूच का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, भाजा स्फूत, ये तीनों का हुआ था। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए वेद कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ये 3 सही है। बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था, बाकी सभी गलत है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने
नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ऑप्शन सी कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कथन 2 और 3 सही है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए।